शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। रीड क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम डाल देंगे। इसको मैं आपको वर्बली पढ़ाऊंगी, बिल्कुल डिटेल में स्टडी नहीं करूंगी, आपको फटाफट समझा दूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ये वर्कशीट बहुत लेट आई थी। देखिए क्या लिखा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, तो उसके 4 मेथड है मेनली काम करने के। नंबर 1 के वो जो असेंबली चलती है जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में जाना था, उसके द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब देती है। मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको जवाब देती हो और सबको ये बातें बताती है कि उन्होंने क्या क्या रूल्स बनाए हैं। इसके अलावा रूल्स बनाने में या कानून बनाने में जो प्रॉब्लम फेस होती है उनको सॉल्व करती है, और जो प्रॉब्लम्स नहीं न्यू फेस हो रही है यानी नई सामने आ रही है उनके लिए न्यू कानून बनाती है या फिर उसमें संशोधन करती है, यानी थोड़े बहुत चेंजेस लाती है, मॉडिफाई करती है उसको। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर रूलिंग मिनिस्टर्स जो है उनके लिए भी काम करती है, उनको भी बताती है कि भाई ये ऐसे करना है या ये ऐसे करना है। ठीक है, अब आपको लिखा है यहाँ पे ये आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि किस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है और उसका हेड जो है वो एमएलए होता है ना। तो ये सारी बात हो गई। अब यहाँ बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है। मेनली गवर्नमेंट कहते हैं कि अलग अलग मिनिस्टर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके जो रूल करता है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक्सिक्यूटिव यानी कि आपकी और लेजिस्लेटिव यानी 2 तरह की, और तीसरी आपकी होती है देखिए ये होती है आपकी न्यायपालिका, ये होती है आपकी विधायिका, ये होती है कार्यपालिका, और इसके बाद आपकी लास्ट बात ये न्यायपालिका। ठीक है, तो ये तीनों मिलके, ये तीनों सरकार के अंग हैं, ये तीनों मिलके ही सरकार को चलाते हैं, काम करते हैं। एक का काम होता है कानून बनाना, दूसरा का काम होता है उसे लागू करना, और तीसरे का काम होता है उसका ख्याल रखना कि कहीं कोई उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और समझ लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसके ना अपनी बात को, डेमोक्रेसी में अपनी बात को जाहिर करने के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ आपको 2 बताए गए। नंबर 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए, ये आपका प्लस पॉइंट है यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि प्रोटेस्ट करना ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। देखिए प्रोटेस्ट करना अच्छी बात होती है, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आपको प्रोटेस्ट करना है, दिखाना है कि आप उस चीज़ के खिलाफ है, उससे खफा हैं, वो आपके हक में नहीं है। लेकिन देखिए प्रोटेस्ट करने के भी 2 तरीके, गांधी जी ने भी प्रोटेस्ट किया था, है ना, और एक आज के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। गांधी जी ने जब प्रोटेस्ट किया कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो पता है किसी और को तो दूर की बात है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिए हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमें हक मिला हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ और भी तो ख्याल रखें, आपको जो हक दिए गए उनकी कोई सीमा भी है ना। तो आप प्रोटेस्ट करें लेकिन अपने लिमिट में रह के करें। मैं किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें हर चीज़ का राइट मिला हुआ है, लेकिन उस राइट की एक लिमिट है। तो हम अपने राइट का पूरा उपयोग करें, क्योंकि अगर हमें राइट मिला है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो हम खुद उसके लिए गुनहगार हैं, हम भी एक बहुत बड़े दोषी माने जाएंगे अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके उपयोग के ज़रिए किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा फाइंड आउट द वर्क डन फॉलोइंग बाय डिपार्टमेंट। अब आपको यहाँ बताना है कि ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है। तो देखिए पहला लिखा है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन क्या करता है, तो एजुकेशन रिलेटेड वर्क करता है। क्या करता है, तो आप लिखेंगे एजुकेशन, ठीक है। रिलेटेड की स्पेलिंग क्या होती है, RELATED, रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वर्क्स, WORKS वर्क्स। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है एजुकेशन रिलेटेड वर्क्स का मतलब ये होता है कि शिक्षा से जुड़े कोई भी काम, अब उसको डेवलप करना, स्कूल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, ठीक है, बुक्स और आपके जो सिलेबस होता है यानी करिकुलम जो होता है वो सारी चीज़ें सही करना, ये इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, 1 वर्ड आंसर आपको देना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है, तो आप सिंपल सा कर देंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग यहीं से लिख लेंगे और रिलेटेड की स्पेलिंग अभी मैंने आपको बता दी है। एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्ड्स यानी कि वर्क, WORK वर्क है ना, वर्क्स यानी कि खेती से या कृषि से जुड़े हुए काम। अब पब्लिक वर्क्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि आपकी सिंपल सी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसको डेवलप करना, ठीक है, उसको अच्छा करना, यानी कि सड़कें बनाना, है ना, या फिर आपका पार्क बनाना। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि पब्लिक, ठीक है, पब्लिक रिलेटेड वर्क्स, यानी वो काम जो पब्लिक से जुड़े हुए हों। जैसे कि अब आप लाइक में लिख सकते हैं, लाइक में आप कर लेंगे चाहे तो कि बिल्ड
ठीक है। पार्क, PARK, पार्क है ना, यानी बनाना, या मेंटेनेंस, रोड मेंटेनेंस यानी रोड को सही करना, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा है हेल्थ डिपार्टमेंट। अब हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है, ये तो सिंपल से हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप लिखेंगे हेल्थ रिलेटेड वर्क्स। एग्जाम्पल के तौर पे हॉस्पिटल्स बनाना, और आपके मेडिकल स्टोर्स खुलवाना, ये ख्याल रखना कि कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है मेडिकल के मामले में, कहीं कोई एक्सपायर दवाई तो नहीं बेची जा रही, ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आपको एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर की कटिंग के ज़रिए आपको एक मतलब कोलाज टाइप का बनाना है कि न्यूज़पेपर में आपको पेपर आता है ना अक्सर कि आज सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, आज सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, उसको कट करके उसका कोलाज बनाना है। अब आप इसको इंग्लिश, क्योंकि आपकी इंग्लिश मीडियम है, तो आप कोशिश यही करेंगे कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर लें। अगर आपको नहीं मिलता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी के न्यूज़पेपर की कटिंग भी चिपका सकते हैं, इट्स ओके। अब आपका क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो लिखा है डिफाइन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम, यानी कि गवर्नमेंट वर्ड जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग मिनिस्टर्स के लिए यूज़ होता है जो इस चीज़ को चलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा है हु इज़ ओवरऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। स्टेट के जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, उनका हेड कौन होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि चीफ मिनिस्टर इज द ओवरऑल हेड। ठीक है, यानी कि इसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द वेरियस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों के और मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, आपका चीफ मिनिस्टर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को फिनिश करते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है राइट इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। अब आपको अलग अलग कॉलम में लिखना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है, तो आप लिख देंगे लेजिस्लेटिव। उसके बाद लिखा है वेरियस मिनिस्टर, तो एक्सिक्यूटिव आ जाएगा, एमएलएज और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो इसमें आ जाएगा, और लॉ बनाना या इसको वो करना है वो आपका इसमें आ जाएगा। कर लेंगे आप लोग आसानी से। चलिए तो इसको हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।